लोगों के दिल को छूने का आनंद आसमान को छूने से कम नहीं। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है लोगों के दिल को छूने का आनंद आसमान को छूने से कम नहीं होता। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। हर कोई ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। शोहरत, पैसा, नाम, सफलता, मान सम्मान, ये सब मानो आज की दुनिया में आसमान को छूने का प्रतीक बन गए हैं। लेकिन एक सच्चाई जो अक्सर छूट जाती है, दिल को छूना। किसी की मदद कर देना, किसी टूटे हुए को हौसला देना, किसी की आंखों में उम्मीद बन जाना, ये ऐसे अनुभव है जो आत्मा को सुकून देते हैं। सासंगत जी, यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पूरी जिंदगी आसमान छूने के सपने देखता रहा, लेकिन जब उसके हाथों से सब कुछ छूट गया तभी उसने जाना कि असली ऊंचाई दिलों में जगह बनाने में है, न कि आसमान छूने में। तो चलिए सासंगत जी सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी और दिल को छू लेने वाली कहानी, अर्जुन की असली उड़ान। अर्जुन एक छोटे शहर का बेहद प्रभावशाली लड़का था। स्कूल में टॉपर, खेलों में अव्वल और हर शिक्षा का चहेता। उसके पिता सुरेश बाबू एक मामूली सरकारी क्लर्क थे जो हर दिन अर्जुन के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते थे। अर्जुन का सपना था, वह पायलट बनना चाहता था, आसमान में उड़ान, देश विदेशों में घूमना और नाम कमाना। उसने ठान लिया था किसी भी कीमत पर उसे आसमान छूना है। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने स्कॉलरशिप के दम पर दिल्ली की मशहूर एविएशन अकादमी में दाखिला पाया। वहाँ उसकी पहचान बन गई, टैलेंटेड, स्मार्ट और एम्बिश। कुछ सालों बाद एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में उसे नौकरी मिल गई। मोटी सैलरी, ऊंचे होटलों में रहना, दुनिया देखना। अर्जुन वो सब हासिल कर रहा था जो कभी सपना था, लेकिन एक चकाचौंध में वो कुछ भूल गया। वो घर भूल गया। एक दिन अर्जुन के पिता ने कॉल किया, बेटा माँ की तबीयत खराब है, तू आ सकता है क्या? अर्जुन ने जवाब दिया, डैड अभी बहुत बिजी हूँ, एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। कुछ दिनों बाद एक कॉल और आया कि बेटा माँ नहीं रही। वो एक फ्लाइट में था। उसने आसमान छुआ था, लेकिन माँ की आंखों में आखिरी बार देखने की जमीन खो दी थी। माँ के जाने के बाद अर्जुन टूट गया। घर आया, पिता का चेहरा देखा और पहली बार खुद से नजरें चुराई। हर उड़ान अब उसे बोझ लगने लगी। उसका मन अब ऊंचाई में नहीं लगता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक एनजीओ में काम करने वाली लड़की राधा से हुई। राधा गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। वो कहती थी, मैंने कभी प्लेन नहीं उड़ाया, लेकिन जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ना सीखता है, लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ। अर्जुन ने छुट्टियों के दौरान उस एनजीओ में जाना शुरू किया। शुरू में वो बस बच्चों को कहानी सुनाता, फिर उन्हें ड्राइंग, मैथ्स और विज्ञान सिखाता था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक दिन एक बच्चा रोहित बोला, सर आप जब आते हो तो अच्छा लगता है, जैसे कोई अपना आता है। उस दिन अर्जुन देर रात तक रोया। आसमान की ऊंचाइयां पहली बार छोटी लगी और एक बच्चे का दिल जीत लेना सबसे बड़ी उड़ान थी। अर्जुन ने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसका असली उड़ान बच्चों के बीच थी। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा उस एनजीओ को देता, बच्चों के लिए लैपटॉप खरीदता और खुद पढ़ाने जाता। लोग अब उसे जानते थे कप्तान अर्जुन के नाम से, जो आसमान भी छू चुका और अब दिल को भी। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने इतनी ऊंचाइयां हासिल की, क्या और भी ऊंचाइयां बाकी है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं। जब एक बच्चा मुझे गुरुजी कहकर गले लगाता है, वो ही मेरी ऊंचाई है।
लोगों के दिल को छूने का आनंद सच में आसमान को छूने से कम नहीं। शायद संगत जी, हम अक्सर ऊंचाई को बाहर तलाशते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन सच्ची ऊंचाई वो है जो किसी के टूटे दिल को जोड़ दे, किसी की आंखों में उम्मीद जगा दे। जब आप किसी के दिल को छूते हो, आप सच्चे मायनों में उड़ते हो, और ये उड़ान कभी खत्म नहीं होता। संगत जी, साथ संगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में देवकी नंदन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। सीधी सादी जिंदगी, रोज स्कूल जाना, खेतों में पिता की मदद कराना और शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके भीतर कुछ और था, कुछ और सपना था। वो सपना था भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने का। उसे आसमान, तारे, ग्रह ये सब आकर्षित करते थे। हर रात वो छत पर लेटकर आकाश देखता और सोचता, काश एक दिन मैं भी आकाश छू सकूं। 12वीं कक्षा के बाद उसे देहरादून के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। ये उसकी पहली उड़ान थी। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे समझ आया, यहाँ ज्ञान नहीं, पैसे की ज़्यादा पूछ है। कॉलेज में कई लड़के ऊंचे घरों से थे, उनकी बातें, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग था। देवकी नंदन को ताना मिलता, गांव से आया है, झाड़ू लगवा लेंगे तुझसे, तेरा हिंदी वाला अटेंड पड़ा देहाती है। उसका मन टूटने लगा, पर वो चुपचाप सहता रहा। एक दिन उसके साथ एक छात्र की लैपटॉप चोरी हो गई और संदेह हुआ कि सुई सीधे देवकी नंदन पर आ गई। क्योंकि वो गरीब था, चुप रहता था, गांव से आया था, इसलिए बिना सबूत के दोषी ठहराया गया। कॉलेज में उसे 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। उस दिन पहली बार देवकी नंदन ने कहा, शायद मैं कभी आसमान नहीं छू पाऊंगा। देवकी नंदन अब शहर के पास की झुग्गियों में मजदूरी करने लगा। वहीं एक चाय वाले के साथ रहने लगा, लेकिन उसका पढ़ाने का स्वभाव अभी भी जीवित था। वहाँ के बच्चों को उसने शाम को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे उससे जुड़ने लगे। फिर उनके माता पिता भी कुछ महीनों में झुग्गी में 20 बच्चों का एक मुक्त विद्यालय बन गया। काली पट्टी पर सफ़ेद चौक से लिखने वाला वो टीचर अब बच्चों की उम्मीद बन गया। देवकी नंदन दिन में ईंट धोता, रात में पढ़ाता, भूखा सो जाता, पर बच्चों की आंखों में चमक देख लेता। फिर एक दिन एक पत्रकार किसी कारणवश उस झुग्गी में आया। वहाँ उसने देवकी नंदन को बच्चों को पढ़ाते देखा। मिट्टी की दीवार पर हाथ में बनाए चार्ट, बिना डेस्क के क्लास और उन मासूमों की आंखों में एक शिक्षा की भूख। उसने अगले दिन अखबार में एक लेख छापा जिसे शहर ने ठुकराया। उसने झुग्गी में शिक्षा की लौ जला दी। अखबार का लेख वायरल हो गया। एनजीओ, सरकारी अधिकारी, स्थानीय विधायक, सबकी नज़रें उस झुग्गी स्कूल पर टिक गई। एक हफ्ते में सरकारी ग्रांट मिली, 3 कमरे बनवाए गए, फर्नीचर आया और बच्चों के लिए मील डे शुरू हुआ। उस पत्रकार ने देवकी नंदन से पूछा, आप वैज्ञानिक बनना चाहते थे, अब क्या लग रहा है? वो सपना अभी भी जिंदा है। लेकिन आज जब कोई बच्चा कहता है, सर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, लगता है जैसे मैंने खुद आकाश छू लिया हो। 5 साल बाद देवकी नंदन को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया। नेशनल यंग एजुकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच पर जब उसे पूछा गया, आपने कुछ बड़ा खो दिया था, फिर भी इतने ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? देवकी बोला, मैंने आकाश छूने की चाह में दौड़ शुरू की थी, लेकिन जब लोगों के दिल छूने शुरू किए तब यह असली उड़ान मिली। कोई रॉकेट जितना भी ऊपर क्यों न जाए,
किसी बच्चे की मुस्कान जितनी ऊंची किसी बच्चे की मुस्कान जितनी ऊंची नहीं हो सकती। साथ संगत जी, इस कहानी की गहराई यही है कि ऊंचाई, पद, प्रतिष्ठा ये पैसे से नहीं मापी जाती। जब आप किसी टूटे हुए को हिम्मत देते हैं, किसी को जीने की वजह देते हैं, तब आप आसमान से भी ऊंचे उड़ते हैं। साथ संगत जी, उत्तर भारत के एक प्राचीन नगर में एक वृद्ध साधु रहा करते थे, जिनका नाम स्वामी हरिदास था। सादा जीवन, गहरी दृष्टि, उस शब्दों में ऐसी मिठास कि पत्थर भी पिघल जाए। लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते, प्रश्न पूछते और मार्गदर्शन लेते। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम विवेक था उनके पास आया। वह अत्यंत परेशान था। व्यवसाय में लाभ था, परिवार संपन्न था, पर मन में शांति नहीं थी। उसने स्वामी हरिदास से पूछा, गुरुदेव, सब कुछ है मेरे पास, पैसा, मान सम्मान, परिवार, फिर भी दिल खाली क्यों है? मुझे लगता है जैसे मैं खुद में कट गया हूँ, परमात्मा से बहुत दूर हूँ। स्वामी मुस्कुराए और बोले, अगर जानना है कि परमात्मा कहाँ है तो कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे एक लोटा जल लेकर आना। अगले दिन विवेक एक पीतल का लोटा लेकर नदी किनारे पहुंचा। स्वामी जी पहले वहां थे। उन्होंने कहा, इस लोटे में पानी भरो और मेरे साथ चलो, मगर शर्त यह है कि इस जल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। विवेक सहम गया लेकिन तैयार हुआ। दोनों चल पड़े। रास्ता कठिन था, ऊबड़ खाबड़, पत्थर, कीचड़, कांटे और गांव के चिल्लाते बच्चे, लेकिन विवेक का ध्यान बस लोटे पर था। 2 घंटे की यात्रा के बाद वो वापस पहुंचे। स्वामी ने पूछा, बेटा, क्या तुमने रास्ते में मंदिर देखा? वह बोला, नहीं। वो बगीचा देखा जहाँ फूल खिले थे? नहीं। वो गरीब बच्चा देखा जो भूखा बैठा था? नहीं गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरी आंखें तो बस इस लोटे पर थी कि कहीं जल गिर ना जाए। स्वामी ने मुस्कुराते हुए लोटा लिया और नदी में खाली कर दिया। बिल्कुल यही जीवन है बेटा। लोग लोटे की तरह दुनिया की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि उन्हें जीवन का बगीचा, मंदिर और भूखे का दर्द दिखाई नहीं देता, और जब जीवन समाप्त होता है वो लोटा खाली रहता है। परमात्मा बाहर नहीं, उस प्रत्येक क्षण में है जिसे तुमने जिया नहीं। विवेक का मन कांप उठा। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे अब सन्यासी बन जाना चाहिए? स्वामी बोले, नहीं, जीवन से भागना नहीं, जागना है। काम करो, परिवार निभाओ, लेकिन हर क्षण में परमात्मा को देखो। जब तुम रोटी बनाओ उसमें प्रेम हो, जब तुम ग्राहक से बात करो उसमें सत्य हो, जब तुम किसी की मदद करो उसमें अहंकार ना हो, और जब तुम अकेले हो तो उस मौन में उसका अनुभव करो। यही साधना है। विवेक ने उसी दिन से निर्णय लिया, अब वह हर कर्म को भक्ति से मानेगा। जब वो खाना परोसेगा तो जैसे परमात्मा को खिला रहा हो, जब वह काम करेगा तो जैसे प्रभु का आदेश निभा रहा हो, जब कोई उसे दुख दे तो भी शांति रखे, क्योंकि अब वह जान गया है परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। 1 वर्ष बाद वही व्यक्ति जिसने कभी खुद को खो दिया था, अब गांव में प्रेरणा बन चुका था। उसके घर में शांति थी, व्यापार में ईमानदारी और हृदय में करुणा। लोग पूछते, क्या तूने स्वामी जी से कोई विशेष मंत्र लिया था? विवेक मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक लोटा जल, और परमात्मा हर जगह दिखने लगा। सत्संगत जी, परमात्मा को खोजने के लिए हिमालय नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक सजग मन चाहिए। हर क्रिया को जब भक्ति बना दो तब हर पल ईश्वर से मुलाकात होती है। लोगों के दिल को छूना बिना स्पर्श किए भी संभव है, बस यह स्वयं के भीतर की दीप शिखा जलानी होती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं।
और सत्संगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।